हेलो एवरीवन। देखिए हम बुलियन अलजेब्रा की अपनी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, बुलियन होमोमॉर्फिज्म और रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। ठीक है, तो आज हम यही स्टडी करेंगे। हमारे पास बुलियन होमोमॉर्फिज्म स्टडी करेंगे हम और रिप्रेजेंटेशन थ्योरम देखेंगे वो क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं बुलियन होमोमॉर्फिज्म क्या है। हमारे पास दो बुलियन अलजेब्रा गिवन होंगे। ठीक है, एक हमने क्या ले रखा है, बी जॉइन बी। हमारे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, जॉइन मीट कॉम्प्लीमेंट 0 और 1। और दूसरा हमने कोई भी एक बुलियन अलजेब्रा ले लिया पी। ये भी सिंबल वैसे ही हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर अगर हम 1 1 लिख दे तो इनके आगे 2 2 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ये ऐसे हैं। ठीक है, इनको भी हम इन्हीं की तरह ट्रीट करेंगे। आप अगर कंफ्यूज हो जाओ तो बी में तो आप ऐसे लिख लेना, बी में हम लिख देंगे 1, ये भी 1। ठीक है, एक हम डैश लगा देंगे और 0 1 और 1 1। एक तो ऐसे लिख लेना आप और दूसरे वाला ऐसे लिख लेना पी। फिर ये मीट 2 जॉइन 1 जॉइन 2, डबल कॉम्प्लीमेंट लगा देना 0 2 और 1 2। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए नोटेशन है ताकि ये वाले इस वाले ऑपरेशन से अलग दिखे, लेकिन ट्रीट इन्हीं की तरह होंगे ये। ठीक है, B2 बुलियन अलजेब्रा, इसमें अगर हमारे पास लिस्ट एलिमेंट 0 और 1 है तो इसमें लिस्ट एलिमेंट अल्फा और बीटा होंगे हमारे पास। तो हमारे पास ये है कि कोई भी एक f है फंक्शन, कहाँ से कहाँ तक, इस बुलियन अलजेब्रा से इस बुलियन अलजेब्रा तक, वो किन चीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको कह देंगे बुलियन होमोमॉर्फिज्म। ये हमारी डेफिनेशंस हैं। इन कंडीशन को हम सेटिस्फाई करवा देंगे तो हम कह देंगे कि बुलियन होमोमॉर्फिज्म बन गया ये। ठीक है, तो इसने यहाँ पर लिखा भी है, इफ़ ऑल द ऑपरेशंस ऑफ बुलियन अलजेब्रा आर प्रिजर्व्ड। इसका मतलब क्या है कि जो बुलियन अलजेब्रा के जितने भी ऑपरेशन है ना वो प्रिजर्व्ड रहेंगे। अगर हम मीट लगा रहे हैं तो दूसरे वाले फंक्शन का भी मीट ही आएगा। अगर हम इस साइड जॉइन लगाएंगे तो दूसरे वाले फंक्शन का क्या आना चाहिए, जॉइन। इस साइड हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो इस साइड एफ ऑफ ए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की तरह कौन ट्रीट कर रहा था, बार। 0 इसका लिस्ट एलिमेंट था हमारे किसका, बी का, तो पी का भी क्या आएगा, लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, अगर ये हमारे सारे के सारे ऑपरेशंस को प्रिजर्व रखता है तो हम इस एफ फंक्शन को क्या कह देंगे, बुलियन होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे कि अगर आपको डायग्राम से समझना है तो ऐसे कर सकते हैं। ये तो हमारे पास बी है और ये हमारे पास पी है। कोई भी हमारे पास दो बुलियन अलजेब्रास गिवन है, इसके अंदर हमारे पास लिस्ट एलिमेंट 0 1 है और इसके अंदर अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो इसने कहा है कि जो इसका लिस्ट एलिमेंट है वो इस पे ही मैप होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह इसकी मैपिंग इस पे जाए। अब अगर हमारे पास इधर ए है, बी है, ए मीट बी, ए जॉइन बी भी होगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर अगर हम ए निकालें, ए की मैपिंग क्या आएगी, एफ ऑफ ए, बी की मैपिंग एफ ऑफ बी। ठीक है, और इस तरह जब हम यहाँ पर ये लगाएं, ए एफ ऑफ ए, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, मीट, और इसका मीट हमने कैसे लिया है, इस टाइप से, ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ये सिंबल। तो इसने ये कहा है कि अगर यहाँ पर बीच में मीट है ना तो इसमें भी क्या आना चाहिए, बीच में मीट, तो इसका आंसर यही आएगा मैपिंग करने के बाद। ठीक है, इसी तरह ये किस पे मैप करेगा, एफ ऑफ ए, और इसका जो जॉइन वाला साइन है ये वाला है एफ ऑफ बी, ये इस पे जाना चाहिए, तब हमारा क्या बन जाएगा, ये होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सारे के सारे जो सिंबल्स हैं, जॉइन मीट कॉम्प्लीमेंट जितने भी हैं सारे, अगर यहाँ पर ए है, ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए आ रहा था, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है तो इधर एफ ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एफ ऑफ ए का बार, तो ये वाला इस एलिमेंट पे मैप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने यही बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके ऑपरेशंस को प्रिजर्व रखेंगे, तो हम इस कह देंगे फंक्शन को कि एफ है वो हमारा क्या बन रहा है, बुलियन होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन हो रहा है, ए बुलियन होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड बुलियन आइसोमॉर्फिज्म। इसको हम आइसोमॉर्फिज्म कब कहेंगे, ये सारी डेफिनेशन होनी चाहिए हमारी क्लियर। होमोमॉर्फिज्म तो हो जाएगा ये, अगर ये 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, मतलब ये सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई करे और साथ में 1 1 हो जाए, ऑन टू हो जाए। बाइजेक्टिव का मतलब यही होता है, तो उसको क्या कह देंगे हम, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिप्रेजेंटेशन थ्योरम।
रिप्रेजेंटेशन थ्योरम हमें क्या कहती है, इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एटम क्या होता है। ठीक है, एटम की डेफिनेशन देखिए इन बुलन अलजेब्रा। ठीक है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाना हमने कि द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, वो नहीं लेना हमने। ठीक है, यहाँ पर बुलन अलजेब्रा में एटम का मतलब क्या होता है, एन एलिमेंट ए इन बी, मतलब बी का को हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए, इसको हम एटम कब कहेंगे, इफ़ इट इमीडिएटली सक्सीड्स द लिस्ट एलिमेंट ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो ज़ीरो से बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप पे है तो हम उसको एटम कह देंगे। अगर बीच में एक भी एलिमेंट हमको मिल गया तो हम उसको एटम नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में D70 पढ़ा था। D70 का मतलब क्या होता है, डिविजर्स ऑफ 70। ठीक है, जैसे कि हमने ये हैश डायग्राम बनाया था, तो इसमें यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमारा लिस्ट एलिमेंट है 1 से बिल्कुल नेक्स्ट पे कौन कौन है, एक तो 2 है, 1 से बिल्कुल नेक्स्ट पे 5 भी है, और 1 से बिल्कुल नेक्स्ट पे 7 भी है। तो जो हमारा 2, 5 और 7 है, ये सारे क्या हो गए, एटम। ठीक है, जो मतलब लिस्ट एलिमेंट से बिल्कुल साथ में है उनको ये मैं एटम्स कहेंगे। जैसे अगर मैं 10 लूँ तो हम 10 को एटम नहीं कह सकते, क्योंकि 1 से 10 पर जाने में बीच में 2 आएगा। ठीक है, या फिर 5 आएगा, तो ये एटम नहीं हुआ। इसी तरह ये वाले भी एटम्स नहीं हैं। ठीक है, जो बिल्कुल लिस्ट एलिमेंट से नेक्स्ट पे आए उन्हीं को हम क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ बी। ठीक है, इसने यहाँ पर क्या कहा, ए हमने वो सेट ले लिया जो क्या है, इस बुलन अलजेब्रा के जितने भी एटम्स हैं उन सबका एक सेट है हमारे पास। जैसे कि हमने D70 ही लिया, साथ साथ में एग्जांपल से करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने क्या लिया, D70। अब इसके एटम्स कौन कौन से आए, 2, 5 और 7। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास ए है, ए सेट हमारे पास क्या बनेगा, 2, 5, 7। ठीक है, यहाँ पर इसने यही कहा है कि जो ए है ना वो क्या लेना है, हमने बी के जितने भी एटम्स हैं उनको एक सेट में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर हमने इनको एक सेट में डाल दिया 2, 5, 7। ठीक है, तो ये हमारा इस D70 का ए हो गया। उसके बाद इसने क्या कहा, एंड PA बी द बुलन अलजेब्रा ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए ऑफ द एटम्स। यहाँ पर इसने क्या कहा, इस ए का पावर सेट बना दो, वो हमारे पास PA हो जाएगा। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा हमारे पास, 5, फिर हम लेंगे 2, 5, 7, फिर 2, 2 ले लेंगे हम, 2, 5, 2, 7, 5, 7 और ये कंप्लीट 2, 5, 7। ये हमारे पास पावर सेट ऑफ ए हो गया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा है, देन फॉर ईच एलिमेंट, हमने बी का कोई भी एक एलिमेंट लिया जो कि उसके लिस्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है। ज़ीरो का मतलब यहाँ पर क्या है, लिस्ट एलिमेंट। जैसे D70 में ज़ीरो का रोल कौन निभा रहा है, 1। आप ज़ीरो पे मत जाना, ज़ीरो का मतलब होता है लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो D70 में लिस्ट एलिमेंट हमारा 1 है, तो इसका मतलब मैं सिर्फ 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 है वो 5 पे मैप करेगा। ठीक है, तो आप 1 को छोड़ देना लिस्ट एलिमेंट को। इसने क्या कहा, बी का अगर कोई भी दूसरा एलिमेंट ले हम तो वो क्या होगा, उस एक्स को मैं इनके जॉइन में लिख सकती हूँ। ठीक है, जॉइन का मतलब क्या होता है हमारे पास, आपको याद भी होगा, एलसीएम, और मीट का मतलब होता है GCD। ठीक है, तो इसने यहाँ पर क्या कहा, अगर मैं बी का कोई भी एलिमेंट लूँ तो उसको हम एटम्स के जॉइन में लिख सकते हैं। मतलब कि कोई भी 2 या 3 जितने भी एटम्स लें हम, उनका अगर हम एलसीएम ले तो हमेशा बी का एक एलिमेंट पक्का आएगा। ठीक है, ये हम देखो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर हमने जैसे D70 लिया है, हमने क्या कहा, सिर्फ 1 को छोड़ना है, क्योंकि 1 की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 को तो हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि 2 इस पे मैप कर जाएगा, 5 5 पे, 7 7 पे। ठीक है, उसके बाद 10 देखिए, अब कोई भी एलिमेंट लेना है हमने, ये हमारे पास बी है, बी का मतलब बुलन अलजेब्रा। ठीक है, तो इसने ये कहा है कि बुलन अलजेब्रा में इस 1 को छोड़कर हम जो भी लेंगे वो क्या आएगा, इसके एटम्स के जॉइन में आएगा। ठीक है, तो ये 10 है, इस 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 और 5। ये 2 और 5 लिखने का मतलब क्या है, 2 जॉइन 5 करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। हमें पता है कि 2 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 10। और जो 2 था और 5 था, ये दोनों हमारे क्या थे, एटम्स। तो यहाँ पर इसने यही कहा कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है तीनों ही लेने हैं हमने, तो कोई 2 भी लेंगे या 1 भी ले। जैसे कि 2 पे मैप कर गया, 5 पे, क्योंकि 5 का खुद के साथ करेंगे अगर हम एलसीएम लेंगे
तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने यही कहा कि 10 कैसे आएगा, 2 और 5 का जॉइन लेने पर, ठीक है। इसी तरह 14 देखिए, 14 को कैसे कर सकते हैं, 2 और 7, 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 और 7 दो एटम्स ले लिए, ठीक है। इसी तरह 35 में क्या लेंगे, 5 और 7, इन दोनों का एलसीएम 35 आ जाएगा। और जो ये 70 है, 70 कैसे आएगा, 2, 5 और 7 तीनों का एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 70। यहाँ से हमें क्या पता चला कि सिर्फ इस 1 को छोड़कर जितने भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं, एटम्स के जॉइन में लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जितने भी एलिमेंट्स लिए ना यहाँ से यहाँ तक, इन सभी को हमने कैसे लिख दिया, इनके जॉइन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसने यही कहा है कि जितने भी एलिमेंट लेंगे हम बी के, सिर्फ लिस्ट एलिमेंट को छोड़कर उन सारे एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, इनके जॉइन में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा है इसने, एफ ऑफ एक्स को हम कैसे लिख देंगे, a1 a2 an, अगर x इज इक्वल टू a1 a2 an सभी का जॉइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास 10 था, 10 क्या आ रहा था, 2 और 5 का एलसीएम, तो हमने यहाँ पर ये वाला सिंबल नहीं लिखा, 2 और 5 को ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके का मतलब क्या है कि जो ये 10 है ये इस पे मैप करवा दिया इसने, हमने मैपिंग ऐसी ली है कि इससे इस पे जाना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम एफ ऑफ 10 देखें, उसका आंसर क्या आया, 2, 5। और जो ये 2, 5 है ये किसका एलिमेंट है हमारे पास, पावर ऑफ ए का, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए था ना, इसके अंदर हमारे पास ये रहा, ठीक है। और ये ऐसे ही हमने 35 लिया, 35 किस पे मैप हुआ, 5 और 7 पे, तो इसका मतलब ये इस पे मैप हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हम बी का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं वो पावर सेट ऑफ ए पे मैप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 1 है वो 5 पे मैप हो गया, जैसे कि हमारे पास D70 था, D70 के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स थे 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 और 70, ठीक है। तो हमारा 1 किस पे मैप हो गया, 5 पे, 2, 2 पे हो गया, 5, 5 पे हो गया, 7, 7 पे हो गया। 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 और 5 पे, ठीक है। तो 10 इस पे मैप हो गया हमारा। इसी तरह 2, 7, 14 पे, 5, 7, 35 पे और 2, 5, 7, 70 पे। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये बन जाएगा हमारा आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 1, 1 मैपिंग भी मिल गई, ऑन2 मैपिंग भी मिल गई हमारे पास, और हर एक एलिमेंट की इमेज भी मिल रही है, ठीक है। और वो इसी टाइप से सेटिस्फाई कर रहे हैं। आ गया समझ में।